सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए एक्सरसाइज 5.4 की तरफ। ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है, इसे चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छे से पेपर करना चाहते हैं, अच्छे से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझना चाहते हैं, तो वो इस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। आए पांचों के पांचों क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चन इसमें, और थोड़ा टफ लेवल के होते हैं, इसलिए आपको इसमें ऑप्शनल भी दिया गया है कि आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। आए चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी लिख देता हूँ ऑप्शनल, ठीक है, ये ऑप्शनल है, चाहो तो कर लो वरना छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 1 to 1, एपी क्या दे रखी है देखें, 1 to 1, 117, 113 एंड सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी कि इस एपी की, ये एपी चलती जा रही है, ठीक है, बैक चल रही है, देखें 121, फिर डिक्रीज हुए 117, फिर डिक्रीज हुए 113। तो सबसे पहली टर्म जो होगी इसमें कहा है, सबसे पहली टर्म मान लीजिए चलते 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 ये -1 पे पहुंच गई, ठीक है। तो ये कौन से नंबर पे आएगी? पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे बताते 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 मान लीजिए ये आई 100वें नंबर पे, मान लीजिए 100वें पे आएगी नहीं, तो हमें ये बताना है कि ये 100वें नंबर पे आएगी, ठीक है, बस इतना बताना है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो आएगी, अब वो चाहे -1 हो या -2 हो या -3 हो या -4 हो, कोई सी भी पहली नेगेटिव टर्म जो आएगी हमें बतानी है वो कौन से नंबर पे आनी है, बस ये हमें करना है। इसमें हिंट भी दिया है, तो हिंट की इसमें जरूरत सिर्फ उस टाइम पे पड़ेगी जब हम इसे कंपेयर करेंगे। देखें क्या दे रखा है 1 to 1, तो हम एज वी नो दैट, जैसे कि हम पीछे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए, एज वी नो दैट हम जानते हैं a इक्वल टू क्या है 1 to 1, सबसे पहली टर्म क्या है 1 to 1 है, ठीक है। इसमें d क्या आएगा 117 माइनस 1 to 1, ठीक है, कितना आएगा -4, ठीक है, कितना आएगा -4। हमें यही तो करना होता था, इधर वाली a2 में से माइनस करना होता था a1, तब हमें पता चल जाता था d इसका कितना है, कॉमन डिफरेंस इसके अंदर कितना है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें nth टर्म निकालनी है। अब वो टर्म हमें पता तो नहीं, जो नेगेटिव टर्म है, कोई भी नेगेटिव टर्म है जो पहली वाली आएगी, ठीक है, वो मान लीजिए n आई, तो हमें पता तो नहीं कौन सी टर्म है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो पहली नेगेटिव टर्म है, हमने सोचा कि वो जो पहली नेगेटिव टर्म है जो भी आएगी, सही है, वो n नंबर पे है, हमने क्या मान लिया n नंबर पे है। यहां लिख सकते हो आप, लेट अस एज्यूम द फर्स्ट नेगेटिव टर्म एट n, सही है, n नंबर, n पे मान लिया हमने, किस पर है, n पर है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें n टर्म ही निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, nth टर्म ही निकालनी है। क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, ए एन रखा हमने, क्या होता था फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, उस नंबर पे क्या किया हमने, a n एज इट इज ऐसे ही रहने दिया, a प्लस किया इसमें, ठीक है, 1 to 1 प्लस n-1, n-1 हमें पता नहीं, ठीक है, और d हमारा कितना है -4, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं, सॉल्व किया आगे, 1 to 1 एज इट इज ऐसे ही, इसको हमने खोल दिया -4, तो कितना हो जाएगा -4n, ठीक है, और प्लस का 4, ठीक, सिंपल है, कुछ नहीं किया, a n हमारा कितना आ गया, 1 to 1 में प्लस कर दिया 4, 1 to 5 -4n, तो हमारा ये क्या आ गया, n टर्म हमारी आ गई, इस टर्म पर है ये, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब हिंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, हिंट यूज करना चाहो तो, फाइंड n फॉर a n लेस देन इक्वल टू 0। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमें पता करना है कि जो नेगेटिव टर्म है वो कौन से नंबर पे है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो n टर्म है वो लेस देन होगी 0 के, 0 से लेस ही तो होगी, तभी तो पहले नेगेटिव टर्म का हमें पता चलेगा कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो हम क्या रख देंगे, ये वाली कंडीशन रख देंगे, a n लेस देन होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो हमने इस वाली कंडीशन को रखा, एज वी नो दैट, लिख सकता हूं एज वी नो दैट ए एन ये लेस देन होना चाहिए 0 से, तो हमने क्या किया, n को 1 to 5 -4n को लेस रख दिया 0 के, ठीक है, -4n उधर जाएगा, 1 to 5 लेस देन 4n के हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे काटोगे आप कैसे, 4n इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, ये लेस देन n, ठीक है, 4 इधर आया, जब हम इसे काटेंगे तो 4 3 जा 12 एंड 1 4 31 पॉइंट एंड 4 1 जा 2 एंड 5, ठीक है, 31.5 राउंड ऑफ करके कितना आएगा 32, ठीक है। तो कितना आया 32 टर्म जो होगी उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, इस एपी की 32 टर्म जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हम लिख सकते हैं 32nd टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। अब आप बैक कर सकते हो, चाहे इसे बैक करते 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 इसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म तक ले जाओ, ठीक है। इसके बाद को क्या है, इसके बाद को क्या है, और फर्स्ट नेगेटिव टर्म जब आ जाए ना तो आप गिन के देख लेना, 30 सेकंड पर, यानी कि 32 टर्म जो होगी वही होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी थी लेस देन वाली। क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी
इज 6, यानी कि हमसे क्या करा, सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म, सम बताया है किसका, थर्ड टर्म और सेवन टर्म का, किसके इक्वल है, सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी 6 के इक्वल है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनका प्रोडक्ट क्या है, 8 के इक्वल है, ठीक है, ये दे रखा है हमें गिवन, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, पहले 16 टर्म का सम इस एपी का बताना है, ये हमें गिवन दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि हम करते आए हैं पीछे क्वेश्चनों में, ठीक है। A3 हमारा क्या होगा, A3 हमारा क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के, ठीक है। ए क्या है, ए हमें पता नहीं, एन माइनस वन 3 माइनस वन 2 इंटू डी, ठीक है, पहला ही बन गया। A7 क्या होगा, A7 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, एन क्या है हमारा 7 है, ठीक है, तो हम क्या बनेगा ए प्लस 7 माइनस वन 6 डी के, ठीक है। ये हमारे A3 और A7 निकल के आ गए, ठीक है, हमने इसे पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, पहले इसमें कंडीशन में पुट कर दिया हमने निकाल के, क्या किया हमने, ए प्लस 2D, ठीक है, प्लस ए प्लस 6D, ठीक है, इक्वल 6 के, पहली वाली सिचुएशन को हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, a प्लस 2D ए प्लस 6D, इसे सॉल्व प्लस किया तो कितना आया, 2a प्लस 6 और 2 8D, ठीक है, इक्वल टू किसका आ गया, 6 के, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, a प्लस 4D इक्वल टू 3 के। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, ये हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन पे गए, हमने क्या निकाला, देखिए पहले क्या निकाला हमने, ये निकाला, ठीक है, A3 और फिर A7। अब दूसरी वाली सिचुएशन में वैल्यू पुट करेंगे, अब दूसरी कंडीशन में, ये तो केस 1 मान लीजिए, ठीक है, ये केस 1 रख लीजिए, ठीक है। अब केस 2 में हमें क्या करेंगे, ये वाला भी केस 1, ये केस 1 के लिए है, ये केस 2 के लिए है, ठीक है। अब केस 2 में हमें क्या करना है, सिर्फ इन वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। कैसे पुट करना है इन वाली वैल्यूज को इसमें, देखें, a प्लस 2D, ये तो हो गई हमारी A3, ठीक है। अब A7 क्या है, a प्लस 6D है इंटू a प्लस 6D है, ठीक है, और इक्वल टू 8 के, ठीक। आई होप यहां तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। क्या आएगी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आएगी, देखें a प्लस 4D है ना, तो 4 उधर जाएगा, 4D उधर जाएगा, और किसके हो जाएगा, 3 माइनस 4D के इक्वल, ठीक है, 3 माइनस 4D के इक्वल, हमने वही इसमें पुट कर दिया, a की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, 3 माइनस 4D और प्लस 2D, ठीक है, ये आ गया, इंटू a इसमें भी रखा हमने 3 माइनस 4D प्लस 6D, ठीक है, इक्वल टू 8। सिंपली हमने इतना किया और कुछ नहीं किया, ठीक है, वैल्यू रखते हुए आ रहे हैं हम, ठीक। अब हमने क्या किया, माइनस 4D और प्लस 2D, कितना हो जाएगा, माइनस का 2D, ठीक है, 3 माइनस 2D हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2D। सेम एज इट इज हमने इसमें किया, माइनस 4D प्लस 6D, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2D, 3 प्लस 2D, प्लस का इसलिए आया साइन क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, डायरेक्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा, देखें 3 माइनस 2D 3 प्लस 2D, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वाला आ गया ना, 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b, a माइनस b a प्लस b, फॉर्मूला कौन सा आ गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है, माइनस b स्क्वायर 2D स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल हो गया, 8 के, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4D स्क्वायर, ठीक है, 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। अब 9 इधर से माइनस हो जाएगा इधर जाके, ठीक है, कितना हो गया, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 किसके इक्वल हो गया, माइनस के 1 के, माइनस के 1 के, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4D स्क्वायर इक्वल टू 1, कितना हो गया, 4D स्क्वायर इक्वल टू 1 के, ठीक है, 4 नीचे आएगा, D स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, 1/4 के, ठीक है, स्क्वायर हमने हटाया, ऐसे रफ कर देता हूं मैं, स्क्वायर हमने हटाया, इधर रूट जाएगा, जब रूट जाएगा तो कितना बन जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2 के, ठीक है। आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, D की वैल्यू हमारी यहां तक निकल आई, D की वैल्यू निकल आई। जब D की वैल्यू हमारी निकल आई तो अब हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके। जब हम D की वैल्यू, अब देखें इसमें दो वैल्यूज आ रही हैं, D की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1/2 और एक आ रही है माइनस 1/2, ठीक है, तो हम इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। A की वैल्यू माइनस प्लस के 1/2 के लिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ A फॉर D इक्वल टू 1/2 के लिए, ठीक है, पहले इसके लिए निकालते हैं, 1/2 के लिए निकाले हमने, कितनी आएगी, A इक्वल टू 3 माइनस 4D, 4D की वैल्यू 1/2 रख दी हमने, ठीक है, क्या आई वैल्यू, 2 से 2 टाइम्स में काट दिया, ठीक है, कितना बना, 3 माइनस 2 के, ठीक है, कितना बना, 1 वैल्यू आ गई, A की वैल्यू 1 आई 1/2 के लिए, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ A 4 दो आ रही है ना, दो वैल्यूज निकल के आ रही है, 4D इक्वल टू माइनस 1/2 के लिए क्या आएगी, A इक्वल टू 3 माइनस 4 और माइनस 1/2 अंदर ले लिया, ठीक है, क्या बनेगा, 2 से ये तो कट होगा, ठीक है, 2 टाइम्स में, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 3 + 2 5, ठीक है। तो देखें क्या बना, D इक्वल टू 1/2 के लिए A की वैल्यू आई हमारी 1, D इक्वल टू माइनस 1/2 के लिए A की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 5,
ठीक है, बस ये हमारी मेन सिचुएशन है। अब हमने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमें 16 टर्म फाइंड कर लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन का हमारे मेन पार्ट था। अब हमने 16 टर्म फाइंड करी, एस 16 किसके इक्वल होगा 16/2। तो देखें अब जब 16 टर्म हम फाइंड करेंगे तब भी हम ये दोनों कंडीशन लगाएंगे। एक बार d इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर दूसरे केस में d इक्वल टू -1/2 और इक्वल टू 5 रखेंगे। ठीक है, दो हमारे आंसर आने हैं इसमें 16 टर्म में। ठीक है, 16 टर्म हमने निकाली, कितनी आनेगी, पहले रख लेते हैं हम 4 d इक्वल टू 1/2 एंड a इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, 16/2 2a प्लस n - 1 16 - 1 15 इंटू डी हम 1/2 रखेंगे। ठीक है, पहले तो हमने इसके लिए निकाल लिया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, कितनी आएगी 8 2 प्लस 15/2 2 से 2 एलसीएम लिया हमने 2 2 4 और ये कितना बन जाएगा 19/2 19/2 2 से हमारे ये कट 4 टाइम्स। ठीक है, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया अंदर। ठीक है, जब हमने 4 से मल्टीप्लाई की 19 की तो कितना आ रहा है 76। कितना आ रहा है 76। अब हम क्या करेंगे 4 d इक्वल टू -1/2 एंड a इक्वल टू 5 इसके लिए करेंगे। s16 हम निकालेंगे, क्या होगा 16/2 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 15 और n - 1 16 - 1 15 हो गया। ठीक है, और -1/2 हमने मल्टीप्लाई में रख दिया। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं किया 8। ठीक है, 2 5 10 प्लस और माइनस का 15/2 आ जाएगा और 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई की। ठीक है, क्या होगा एलसीएम निकालना है हमें, 2 2 जा 2 10 जा 20। जब ये हमारा इस तरीके से आ गया एलसीएम। ठीक है, 20 - 15 8 इंटू 20 - 15 कितना हो जाएगा 5/2 2 4 जा 8। ठीक है, कितना हो गया 4 5 जा 20। तो s इक्वल टू 16 के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -1/2 एंड a इक्वल टू 5 के लिए हमारी वैल्यूज क्या आ गई 20 आ गई s16 की, और s16 की d इक्वल टू 1/2 और a इक्वल टू 1 के लिए हमारी s16 की वैल्यू क्या आ गई 76। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा टफ है। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखें, एक फिगर दे रखी है इसमें, a ladder has a ranges 25 cm apart. The ranges decreases uniformly in the length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top. If the top and the bottom ranges are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the ranges? ठीक है, आप फिगर से समझोगे अच्छे से। ठीक है, ये हो गया और ये हमारा फिगर यहाँ तक आया। ठीक, ये फिगर हमारा इस तरीके से ये आया। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमें 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना दे रखा है हमें, ये आया और ये कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हमारा ये जो है ये कितना आया, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये 2.5 मीटर दे रखी है। 2.5 मीटर सही है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। और देखें ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना, ये कितनी है, ये भी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके रंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए 45 सेंटीमीटर का रंज ये है। ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर का है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली बस इतना ही कहा है कि जो रंजेस हैं वो ऊपर से नीचे डिक्रीज, नीचे से ऊपर डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। इनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। 45 सेंटीमीटर से कहां तक पहुंच गए 25 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है एक के बीच की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर, और लंबा कितना है ये 2.5 मीटर लंबा है। ठीक है, 2.5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें बताना है इसमें क्या बताना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंजेस। इस रंजेस के लिए वुड यानी लकड़ी जो हम फिट करेंगे वो कितनी रिक्वायर्ड होगी, बस इतना बताना है और इसमें कुछ नहीं करना। तो देखें सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि रंजेस कितने हैं इसमें। ठीक है, ऐसा हमें हिंट भी दे रखा है नंबर ऑफ रंजेस का। ठीक है, कितने हैं 250/25 प्लस 1। ठीक है, तो हमें गिवन भी दे रखा है तो नंबर ऑफ रंजेस। ठीक है, आपसे आइडिया लग जाता है हिंट से, हिंट जरूर पढ़ा करें आप। ठीक है, नंबर ऑफ रंजेस ठीक है कितने हैं 250/25 प्लस 1। ये कैसे आए आप पूछोगे, ये कैसे आ गए। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या दे रखा है, ये 250 बना, कैसे बना 250, तो देखिए ये कितनी लेंथ है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर कितनी, ठीक है मीटर। अब हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 100 से, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनमें डिवाइड करना है 25 से। क्यों, नंबर ऑफ रेंजेस निकालना है हमें, तो एक रेंजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूरी डिस्टेंस कितनी है इतनी, तो जब हम इसकी डिस्टेंस से
जब इसे डिवाइड करेंगे पूरे को, तो जितने होंगे, जितने इसके बीच में होंगे रेंजेस, वो सारे के सारे इसमें निकल के आ जाएंगे +1। ठीक है, हमने ये कर दिया। क्या करा हमने, अब देखिए ये यही आएगा 2.5 मीटर। जब इसकी डिवाइड करेंगे 2 2 4 और 1 5, तो 5/2 इंटू 100 कितना बना, 2 से हमने ये काटा 50, एंड 50 इंटू 5 250। ठीक है, कितना बन जाएगा ये 250 +1। तो वही वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। क्या दिख रहा है, देखें ये क्या हो गई हमारी 45 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी ए। ठीक है, हमारी फर्स्ट टर्म मान लीजिए। ठीक है, 45 सेंटीमीटर। लास्ट में हमारी क्या है, देखें लास्ट वाली है हमारी 25। ठीक है, और इसमें रेंजेस कितने हैं, ऊपर जाते हो रेंजेस कितने हैं, देखें ये हमने नंबर ऑफ रेंजेस निकाले, कितने हो गए 10 और कितना होगा 11। ठीक है, रेंजेस कितने हो गए इसके अंदर 11 हो गए। अब हमें 11 का 11 को सम निकालना है, सम ऑफ 11। ठीक है, रेंजेस, सम ऑफ 11 रेंजेस कितना होगा 11/2। ठीक है, और हमने फॉर्मूले पीछे कितने सारे यूज करे हैं, कौन से वाले, सम ऑफ एन टर्म्स वाले, लास्ट टर्म वाले। ठीक है, n/2 एंड a प्लस l, हम ये करते थे उसमें। ठीक है, यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, एन 11/2। ठीक है, और a प्लस a कितना है 45, और l हमारा कितना हो गया 25। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। 11/2 एज इट इज ऐसे ही रहा, और 45 में हमने 25 ऐड कर दिया, कितना हो गया 70। ठीक है, और ये हमने इसे काटा, कितना आया 35, कितना आ गया 35। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 5 एंड 8 एंड 3। ठीक है, 385 हमारा ये क्या आ गया, एरिया आ गया इसका। वुड कितना आएगा 385। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व थर्ड। अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थ्योरी आप सजा सजा के लिख लीजिए। ठीक है, वो मैं अभी आपको ध्यान नहीं दे रहा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। यानी कि घरों के नंबर कैसे हैं, एपी में दे रखे हैं, कैसे कंसेक्यूटिवली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कब तक 49 तक। ठीक है, घरों का नंबर दे रखा है, एपी मत लिखिए अभी से, सही है, नंबर ही लिख लीजिए, हाउस नंबर लिख लीजिए। ठीक है, हाउस नंबर हमने इसे लिख लिया। अब क्या करा हमने, सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, हमने क्या मान लिया, शो कर रहे हैं इसे, देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउसेस, सम ऑफ यानी कि नंबर ऑफ हाउसेस, इन हाउसेस के नंबर्स का सम कितना, प्रीसीडिंग। ठीक है, एक माइनस कर दिया, द हाउस नंबर x एज इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, फाइंड इज वैल्यू ऑफ x। देखें हिंट से ही आप समझ जाओगे कि इसमें क्या दे रखा है, ये जो बात कही है इसमें x सच दैट, कैसे, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस, यानी कि हाउसेस के नंबर का जब हमने सम किया, प्रीसीडिंग एक माइनस करने को कहा, द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। यही बात इसमें कही गई है। देखें एस एक्स माइनस, जब इसने प्रीसीडिंग की बात कही तो एस एक्स माइनस 1 होगा, ये हमें शो करना है इक्वल है एस 49 माइनस एस एक्स से। ठीक है, बस सिंपली कुछ नहीं करना, एज वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ एक्स हाउस, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्स हाउस विद लाइक दिस। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, हम आंसर यहां से शुरू करते हैं। क्या करना है हमें, क्या लिखना, नंबर ऑफ एक्स हाउस वाज लाइक दिस। ठीक है, किस तरीके से हम क्या ले सकते हैं, किस तरीके से करना है हमें, एज वी नो दैट, और थोड़ी सी थ्योरी और मैं बता देता हूं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले लिख लेते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स कितना आता है, सम ऑफ एन टर्म्स हम निकालते हैं एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के। ठीक है, ये हम निकालते हैं। अब हमें कुछ नहीं लिखना, सिंपल लिखना है सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग, हमें प्रीसीडिंग वाली वो टर्म जरूर लिखना है, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, प्रीसीडिंग एक्स हाउसेस। ठीक है, एक्स हाउस कितना होगा, एस एक्स माइनस 1। ठीक है, एस एक्स माइनस 1 हमने इसमें कर दिया। ठीक है, एस एक्स माइनस 1 कितना होगा, देखें एस एक्स माइनस 1 कितना होगा, एक्स माइनस 1 एज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एस एक्स माइनस 1। ठीक है, हमने क्या किया, अंदर क्या किया 2a। ठीक है, 2a प्लस n-1, n कितना है x माइनस 1। ठीक है, और ये ब्रैकेट है और -1। ठीक है, तो कितना ये खुल जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2। ठीक है, कितना हो जाएगा -2। ये एक ब्रैकेट हटा दीजिए और मल्टीप्लाई में कितना आएगा d, मल्टीप्लाई में कितना आएगा d। तो देखें हम जैसे कि हम जानते हैं कि ऊपर गिवन दे रखा है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, ऊपर से हम देखेंगे तो a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू क्या है 2 - 1 बनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू भी हमने 1 रख दी, कितना आ गया 2, और d की वैल्यू भी 1 रख दी हमने, कितना आ गया 1। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारा, जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x - 2 एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, 2 प्लस ये हटेगा हमारा 2 प्लस -x2, तो 2 से 2 कट, अंदर के आगे वैल्यू x, अंदर के आगे वैल्यू x। तो s x - 1 की वैल्यू हमारी क्या आई, f x - 1 की वैल्यू हमारी क्या आई, x - 1। ठीक है, अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में x। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, फर्दर हमें इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, ये आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, जगह कम है थोड़ी, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हमें क्या करना है,
अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना है S49 हमें इक्वल दिखाना है ना S49 माइनस SS, ठीक है S49 माइनस SS क्या करना है S49 हमारा क्या आएगा हम निकाल सकते हैं 49/2, ठीक है और ये क्या लिया 2a इक्वल टू 1 है, एक वैल्यू 1 है, ठीक है 2a प्लस n माइनस 1 49 माइनस 1 48 इंटू डी, डी हमारा पता है हमें डी बनी है, ठीक है और माइनस किया हमने कितना 40 x, ठीक है x/2 x निकालना है ना हमें x/2, ठीक है 2a 2 प्लस और x माइनस 1 ठीक है x की वैल्यू हमने ऊपर से ली x माइनस 1 n माइनस 1 होता है ना तो n की जगह हमने x रखा n माइनस 1 इंटू डी, डी हमें पता ही है क्या है 1 है, ठीक है कुछ नहीं किया फर्दर इसे सॉल्व किया 49/2 एज इट इज ऐसे ही ये 50 हो गया तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा 50 और ये कितना आएगा 25 49 इंटू 25 ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 49 इंटू 25 और माइनस x/2 एज इट इज ऐसे ही रहेगा 2 और ये जब खुलेगा 2 प्लस x माइनस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस हो गया 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1, ठीक है तो सिंपल है। अब हमारे ये इसके इक्वल आएगी, अब हमें कुछ नहीं करना सिंपली क्या करना है इसको ऐसे लिख दीजिए 49 इंटू 25, ठीक है इसको माइनस और x इंटू 1 प्लस x/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, देखें ये कितना ये किसके इक्वल है S49 माइनस SX इक्वल इसके आ गया, ठीक है हमें क्या दिखाना है हिंट में जाइए, ठीक है हिंट में क्या रखा है हमें इसको इक्वल दिखाना है इसके, ठीक है जो हमने ये निकाला था तो हमें इसे डायरेक्ट इसके इक्वल रख देना है x माइनस 1/2, ठीक है ये हमने डायरेक्ट इसके इक्वल रख दिया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना इस वाली टर्म को उठा के डायरेक्ट इधर ले आना है, इस वाली टर्म को उठा के डायरेक्ट इधर ले आना है। जब इस वाली टर्म को उठा के डायरेक्ट इधर ले आएंगे तो कितना बनेगा ये पूरी की पूरी टर्म प्लस में हो जाएगी, इधर माइनस में पूरी की पूरी टर्म प्लस में हो जाएगी 1 प्लस x/2, ठीक है और ये हमारी इधर से खत्म हो जाएगी, ठीक है ये हमने उधर पहुंचा दी माइनस से इधर प्लस में, ठीक है हमने एलसीएम लिया कितना आया दोनों का 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ये हमारा सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है जब ये 2 आ गया तो हमने क्या किया अब हमने इसे अंदर मल्टीप्लाई दी x² माइनस x और प्लस x स्क्वायर, ठीक है ये हमारा अपोन में 2 आ जाएगा। अब माइनस x से प्लस x का खत्म और x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2x², किसके इक्वल हो जाएगा 2x²/2 के, ठीक है 2 से 2 कट तो कितनी वैल्यू आ गई देखें 49 इंटू 25 और ये x², ठीक है इसको इधर रूट पहुंचा दिया, जब हमने इसका इधर रूट दिया तो x की वैल्यू किसकी हो जाएगी रूट 49 इंटू 25 के जो कि इक्वल आएगा 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 के और जब ये रूट है तो प्लस माइनस, ठीक है कितना आ गया प्लस माइनस, ठीक है हमसे यही कहा था नेगेटिव हम ले नहीं सकते तो आंसर क्या आ गया 35 पॉजिटिव यानी प्लस के 35 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ये होता है क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व। अब रह गया हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन और ये देता हूं मैं आपको एज अ होमवर्क एंड आई होप इसको आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे और अगर आपको डाउट आए अगर नहीं होता है सॉल्व तो मैं हूं करवाने के लिए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो और आई होप आपके यहाँ तक डाउट सारे क्लियर है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसे आपको क्लियर करने की। थैंक यू।